नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार और बहुत बड़ी भर्ती निकल कर सामने आ रही है, जो कि सितंबर 2024 की ही भर्ती है। आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आई है शिक्षक, पीटीआई, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षिका महिला, ठीक है, पुरुष महिला दोनों आया है, सहायक शिक्षक, तबला शिक्षक, जिम्नास्टिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक वर्ग तीर्घ, माली चतुर्थ श्रेणी, नियमित चतुर्थ श्रेणी, आस्कामिता चौकीदार और रसोइया, विशेषज्ञ चर्म रोग और देख सकते हैं सहायक चिकित्सक शल्य। इतने सारे भर्ती आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सितंबर 2024 के लिए। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है फ्रेंड्स ये वाली। तो ये सभी भर्ती आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी भर्ती आई हुई है। इस भर्ती के बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के जो शिक्षकों के पद आए हुए हैं उसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर सेव करके रख लीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली इसी प्रकार की समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी निर्धारित समय सीमा पर इस यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए क्या क्या भर्ती आई हुई है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो समस्त भर्ती निकली है, ये कहाँ निकली है? ये निकली रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। ठीक है, तो ये एड्रेस आप समझ जाइए कि रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ के सभी जो लोग हैं इसमें पात्रता रखते हैं। अगर उनके पास निर्धारित योग्यता जो इसमें दी गई है वो है, तो छत्तीसगढ़ के लोग इसमें पात्रता रखते हैं। ठीक है, ये केवल नारायणपुर के लिए नहीं है, समस्त छत्तीसगढ़ के लोग इसमें पात्रता रखेंगे। नीचे एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले एक एक हम लोग ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अंत तक जरूर देखिएगा। शिक्षक जो पद है उसके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके साथ होना चाहिए आपके पास डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक है तो इसमें डीएड बीएड दोनों चलेगा। और टीईटी पेपर सेकंड यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर आपके पास होना चाहिए। लेवल 8 का जो यहाँ पर से आपको सैलरी मिलेगा। पद संख्या 7 है, इसमें एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग और 6 पद है अनुसूचित जनजाति का। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेवल 8 का मतलब क्या था, आप गूगल में जाकर जरूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि एक एक लेवल को मैं बता नहीं सकता। लेवल 8 में कितने सैलरी होते हैं, अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है, तो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि इसका 40,000 है, 30,000 है कि 50,000 है। यहाँ बस जो जानकारी है उसे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 7 पद हैं, 6 अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग। पीटीआई शिक्षक के लिए है उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक होनी चाहिए। 8वां लेवल का सैलरी इसमें भी एक पद है अनुसूचित जनजाति के लिए। क्राफ्ट शिक्षक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल 8 एक पद अनुसूचित जनजाति। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ विज्ञान या गणित में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि 12वीं, डीएड बीएड होना चाहिए और टीईटी पेपर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बीएड बोल दिया लेकिन बीएड नहीं, डीएड या डीएलएड होना चाहिए, क्योंकि सहायक शिक्षक में जो भी अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बीएड को हटाया गया है, जैसा आप सभी जानते हैं। लेवल 6 से एक पद है, एक अनारक्षित के लिए इसमें है। छात्रावास अधीक्षक पुरुष मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से स्नातक एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण को अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि आपके पास कंप्यूटर डिग्री होगा तो नीचे लिखा भी हुआ है कि अधिमान्यता का अर्थ कंप्यूटर ज्ञान या अथवा प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना है। यानी कि एक टेस्ट भी होगा यहाँ पे, उसमें कंप्यूटर संबंधित, उसमें आपको 50% अंक हासिल करना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए लेवल 6 से 3 पद है, एक अनुसूचित जनजाति, 2 है अनारक्षित के लिए। छात्रावास अधीक्षक महिला के लिए भी सेम टू सेम वही योग्यता रखी गई है, एक पद है अनारक्षित के लिए। सहायक शिक्षक विज्ञान तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपको 12वीं, डीएड या डीएलएड, टीईटी उत्तीर्ण। लेवल 6 16 है, 10 अनुसूचित जनजाति, 3 अनारक्षित, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग। बहुत सारे पद आए हुए हैं फ्रेंड्स। तबला शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तबला विषय में डिग्री या डिप्लोमा। लेवल 8 एक पद होनी चाहिए और एक पद है एक अनारक्षित के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि आपको है जिम्नास्टिक शिक्षक के लिए है जिम्नास्टिक प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा या बीपीएड होना चाहिए। जिम्नास्टिक में एनआईएस या एमपीएस डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, लेवल 6 एक पद, एक जनरल यानी कि अनारक्षित। प्रयोगशाला सहायक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या विज्ञान में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। लेवल 4 एक
पद एक अनारक्षित के लिए है। सहायक वर्ग 3 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग यानी कि DCA PGDCA सब होना चाहिए और 5000 की डिप्रेशन होना चाहिए। लेवल 4 एक पद है अनारक्षित का है, ठीक है। माली के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 5वीं उत्तीर्ण, लेवल 1 एक अनारक्षित के लिए। चतुर्थ श्रेणी नियमित है दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 5वीं उत्तीर्ण, लेवल 1 4 इसमें पद है। एक अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जनजाति मतलब SC अनुसूचित जाति है SC, फिर जनरल, फिर OBC और ST, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी जो इसमें आई है ये तो नियमित थी, ठीक है। और ये आकस्मिकता है उसके लिए है, तो इसमें देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से 5वीं उत्तीर्ण, ठीक है। जो आकस्मिक होते हैं उसी को यहाँ पास आकस्मिकता लिखा हुआ है दोस्तों। कलेक्टर दर पर है, यानी कि 6 पद इसमें हैं, 3 इसके, 2 इसके और 1 इसके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चौकीदार के लिए है मान्यता प्राप्त संस्था से भी 5वीं उत्तीर्ण, यह देख सकते हैं बाकी विवरण दिया गया है। चौकीदार आकस्मिकता के लिए दिया हुआ है, वह सेम 5वीं उत्तीर्ण कलेक्टर दर पर है, पदों का विवरण आप देख सकते हैं। रसोईया के लिए मान्यता प्राप्त से 5वीं, पदों का विवरण लिखा हुआ है। विशेषज्ञ चर्म रोग के लिए है, संबंधित विषय में विशेषज्ञता यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा जो मेडिकल काउंसिल का आपको पास पंजीयन होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2.5 लाख मतलब 2,25,000 तक मिलेगा। एक पद है अनुसूचित जनजाति। सहायक शल्य चिकित्सक के लिए है, तो जो है सर्जन के लिए निकली हुई है, सेम योग्यता यहाँ पर अलग दी हुई है। 85,000 से 1 लाख तक है और इसमें पदों का विवरण इस प्रकार से आपको दिया होता है। ये संपूर्ण पदों का विवरण मैंने आपको बताया है। तो छात्रावास अधीक्षक का जो लोग सीधी भर्ती का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा है। वापस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक और कंप्यूटर प्रशिक्षण को अधिमान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रशिक्षित का मतलब देखिए यहाँ पास एक चीज़ और लिखा हुआ है अधिमान्यता, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा है कंप्यूटर ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी कि कुल मिला के यही आशय निकल रहा है। या तो एक हो सकता है कि आपका जो है 50% अंक आपका रिजल्ट में कंप्यूटर का होना चाहिए, अथवा यह बोला जा रहा है कि कुछ टेस्ट परीक्षा होगी उसमें 50% अंक लाना होगा। तो इसके बारे में विस्तृत विवरण आने वाले समय में पता चल जाएगा। और अगर आपको एकदम क्लियर हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बाकी लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं कि इसका आशय, संपूर्ण आशय ये क्या कहना चाहते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो कुछ दिशा निर्देश IMP होंगे यानी कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से भेजे जाने आवेदन अमान्य हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का पूर्व अभ्यर्थी नियमित नियम या निर्देशों का अवलोकन कर ले, सुनिश्चित कर ले कि वह उसके लिए योग्यता पात्रता रखता है कि नहीं। और परीक्षा फल घोषित होने के बाद अगर वह अनर्ह पाया जाता है यानी कि एलिजिबल नहीं पाया जाता है तो उसके द्वारा जो जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ उसका जो आवेदन निरस्त कर जाएगा। इस स्थिति में कई बार होता है दोस्तों कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पद 1 से लेकर पद 17 तक के पदों का नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी शैक्षणिक प्रवृत्ति जो कि नारायणपुर एवं अबूझमाड़ के भीतर संचालित में की जाएगी, वहाँ पर जो है ना बंधनकारी होगा यानी कि बॉन्डेड होगा दोस्तों। आपको पद 1 से लेकर पद 17, देखिए टोटल कितने पद हैं, 19 पद हैं। तो ये 18 और 19 को छोड़ देंगे, लेकिन 17 पदों तक आपको नारायणपुर और अबूझमाड़ के इलाके में नियुक्ति दी जाएगी। आपको कहीं भी जाने के लिए बोलेंगे तो आपको जाना पड़ेगा, आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रमांक 18-19 के लिए आपको नारायणपुर में स्थित जो अस्पताल है वहीं होगा, जो डॉक्टर के 2 पद आए हुए हैं, ठीक है। शल्य चिकित्सक के आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सर्जन और चर्म रोग के लिए आए हुए हैं। 1 जुलाई को न्यूनतम आयु जो है चर्म रोग के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को सहायक शल्य चिकित्सक के लिए 21 वर्ष। 1 जुलाई 2024 को बाकी जितने पद हैं उसके लिए 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं न्यूनतम आयु जो है सहायक वर्ग 3 माली चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पास दिया हुआ है 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया, बहुत ही अच्छी बात है, और 35 वर्ष अधिकतम। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छूट मिलता है वो भी इसमें लागू किया जा रहा है। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि अस्थायी नियुक्ति है दोस्तों, हालांकि ये जो नियुक्ति अस्थायी इसमें कुछ पद नियमित हैं। और यहाँ पास आप नीचे चले जाएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, बाकी जो यहाँ पास दी हुई है आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा या ये कौशल परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया है दोस्तों, 2 वेबसाइट दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें दोनों में से आप किसी भी जाकर नियमित रूप से अवलोकन करते रहिए। चयन सूची 1 वर्ष के लिए वैध होगी यानी कि वेटिंग लिस्ट, ठीक है। चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक अगर आ जाते हैं तो जिसका जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा पहले होगा उसको उसका चयन किया जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास क्या बोलते हैं अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके लिए प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक दिया जाएगा और अधिकतम आपको देख सकते हैं। और अन्य को संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष मान से 2 अंक अधिकतम 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीचे चले आते हैं। परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए यहाँ पर रखी जाएगी। यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो एक एक करके आप देखेंगे। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी जिले के बारे में यहाँ पास आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको दिखाई देगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र अभी तक नहीं आया है। ठीक है, पृथक पृथक आपको आवेदन करना है। और चतुर्थ श्रेणी के लिए योग्यता एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होने के कारण अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये हिंदी माध्यम वाले लोगों को निराश कर सकता है ये बात कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं को लिया जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन उनको प्राथमिकता दिया जाएगा ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले तो ना भरें, आपका परसेंट अच्छा होगा, नंबर होगा तो अच्छा आपको भी मौका इसमें मिल सकता है और आप भी इसके लिए बराबर एलिजिबल हैं। हालांकि आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं ये वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है साफ साफ पूरा जानकारी। ठीक है, और ये संपूर्ण डिटेल था, मैं आपको बताया हूँ। अब आवेदन कब से कब तक करना है तो ये आपको एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आवेदन कब करना है आपको आप देख पाएंगे। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सीधी भर्ती है तो इच्छुक आवेदक हैं ऑनलाइन माध्यम से जो विज्ञापन जारी होने के 15 दिवस के भीतर आपको आश्रम की वेबसाइट पर आवेदन करना है। यानी कि 1 तारीख को वैकेंसी लगभग निकली है तो 15 तारीख तक का समय है, अभी बहुत समय बाकी है। तो आप 15 से पहले पहले ही इसके बारे में कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, उसका आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लिखी हुई है। परीक्षा के बारे में जो जानकारी दी गई है कि जो परीक्षा की तिथि है संस्था द्वारा पृथक से वेबसाइट में जो है जारी की जाएगी। परीक्षा सितंबर के तृतीय सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है दोस्तों। तो बिल्कुल इसी महीने के जो है अंत में या अगले महीने के पहले वीक में ही परीक्षा हो जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर छूट भी रहे होंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा विभागीय विज्ञापन से और अगर वेबसाइट से। और अगर आपकी PDF नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपकी ईमेल ID में मैं इसको सेंड कर दूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आप इसे वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अगर आपको कोई जानकारी समझ नहीं आएगी तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सभी कमेंट का जवाब मैं आपको निर्धारित समय पर दे दूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार ऐसी ही रेगुलर अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। और रोज़गार प्राप्त करने की दिशा में आप दोस्तों अगर रेगुलर इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन अच्छा रोज़गार जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसमें रेगुलर जानकारी भर्ती रिलेटेड डाली जाती है। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।